मेरा नाम मनोज शर्मा है। मेरा नाम सपना शर्मा है। मैं किडनी पेशेंट हूँ। मेरा मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट की है। और लॉकडाउन में जैसे तैसे मैंने अपनी दवाई का खर्चा निकाला। और इससे पहले मेरी डायलिसिस होती थी, 5 साल डायलिसिस कराई मैंने। एक दिन छोड़ के जाना पड़ता था, तो वो सफ़र जैसे तैसे मैंने पार किया। फिर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा। शादी हुई 2012 में हुई थी। एक साल तो अच्छा चला, फिर इनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई। फिर वही 4-5 साल इनके डायलिसिस पे निकला। फिर मुझे पता चला कि मेरा भी ओ पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप। तो मैंने इनसे बोला भी कि करवा लो ये ट्रांसप्लांट, अच्छा रहेगा। रोज़ की डायलिसिस, इसमें बहुत दिक्कत आ गई, कुछ काम कुछ कर नहीं पाते थे। और घर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हर चीज़ की दिक्कत ही रहती थी। डायलिसिस से पहले मैं केटरिंग का काम करता था। केटरिंग में मतलब जो चाट के स्टॉल लगते हैं, वो स्टॉल का मेरा काम था। तो पानी पूरी, छोले टिकिया, पनीर चीला, ऐसे करके करीब 200 आइटम का मेन्यू है मेरा। तो वो मेरा काम काज था केटरिंग में होटलों में अपने चाट के आइटम लगाना। तो फिर उसके बाद जब मुझे किडनी फेलियर हुआ, तो फिर क्यों ना मैंने सोचा कि हम फिर इस लाइन को चेंज करते हुए कुछ डेली का जो बिजनेस होता है, जो डेली बेसिस का, जो हम एक छोटा सा आउटलेट खोल सकते हैं। तो एक काउंटर चालू करा है मैंने। फिर बस अब उसी पे हम डिपेंड हैं। मेरी मिसेस ही मेरी ताकत बनी। इसने मुझे बोला आप घबराओ मत। आप बोले आपको ये आइटम बनाना आते हैं, बोले आप ये चालू करो और कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ देगा। तो सर अभी चालू करा है हमने, 23 तारीख चालू करा है, आज 8 दिन हो गए हैं और चल रहा है। छोटा मोटा जैसा भी चल रहा है वो सर अभी चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आमची इंदौर चैनल में। और जैसा कि आपने देखा, हमारे मनोज सर को एक नया ही जीवन दान मिला है। और मैम ने जो काम करा है, वाकई में हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे घबरा जाते हैं। और आप सोचिए, 5 साल तक हर अल्टरनेट डे में डायलिसिस करवा के 5 साल तक निकालना, बहुत दम चाहिए साथियों इसमें। और सर और मैडम को हम सलाम करते हैं इतनी ग्रेट स्पिरिट के लिए। और वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक टेस्ट है उनके हाथ में जो अभी खिला रहे हैं वो। और इतना इमोशनल हो गए हम लोग कि उनको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फ्रेंड्स उनको एक छोटा सा उनकी हेल्प करना बनती है। और हेल्प हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर और मैम के पास जाएं। उनकी जो चाट है और जो वो पानी पूरी अभी दे रहे हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया अपना ये, तो वाकई में मैजिक है यार उनके चाट में। बहुत अच्छा बनाते हैं वो, बहुत अच्छा हाथ है। 250-300 आइटम बना लेते हैं, जिसमें ये भल्ला चाट बहुत ज्यादा उम्दा बनाते हैं वो। तो जो भी छोटे मोटे पार्टीज होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो अगर हम उसके ऑर्डर उनको देंगे तो उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत। और अभी जरूरत है कि हम इन लोगों की बहुत मदद करें इसी तरीके से। तो प्लीज फ्रेंड्स, ऐसे सपोर्ट करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इनकी कहानी हर इंसान देखे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मनोज सर, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए सर। जीवन के बारे में तो सर आपको क्या बताऊं, जीवन तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। 16-17 साल की उम्र में मैंने एक दुकान चालू करी थी विजयनगर में, और स्क्रीन नंबर 54 में। तो बहुत अच्छी चलाई मैंने। लोगों ने मेरी चाट को बहुत पसंद किया, बहुत खाई, बहुत तारीफ़ होती थी। बहुत दूर दूर से लोग खाने आते थे। एक दिन में 3-4 हज़ार की सेल थी मेरी उस समय। और क्या है कि नया जीवन था, वो नई उम्र थी, 17-18 साल के थे हम। तो बस ऐसा लगता था कि यार हम कहीं बंध गए दुकानदारी में, बाहर घूमना नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम घूम नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो चालू दुकान को मैंने बंद कर दिया। फिर क्या था कि मेरा पार्टी का काम था, तो पार्टी में बहुत ध्यान दिया मैंने, बहुत मेहनत करी शादी पार्टियों में, तरह तरह के आइटम लगाना। और 200-250 आइटम का मेनू है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई मैंने, सब पार्टियों में प्रोवाइड कराई। फिर ऐसे जीवन गुजरता गया, दिन निकलते गए। फिर शादी हुई मेरी सन 2012 में। तो शादी के बाद भी मेरा अच्छा कामकाज चलता था पार्टियों का। अलार्म सेट कर रखे पूरे।
दवाई का टाइम हो जाता है। पानी दूँ? नहीं, चाय पी पा लूँगा। फिर शादी के 1 साल बाद ही मुझे कुछ बीमारी हो गई एक्चुअली। मेरे पैरों में स्वेलिंग हुई, और स्वेलिंग हुई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने जाँच लिखी। जब रिपोर्ट आई तो उसमें मालूम पड़ा कि मेरी किडनी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपकी तो किडनी डैमेज हो चुकी है। तो मैं घबरा गया एकदम, पैरों तले ज़मीन खिसक गई मेरे नीचे से। ये क्या हो गया? नई शादी हुई है मेरी और अभी एक बच्चा है और एकदम से किडनी फेलियर हो गया। तो मैं घबरा गया, मैं बहुत घबरा गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर बहुत इलाज कराया मैंने, कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं आयुर्वेदिक, कहीं होम्योपैथिक, बहुत इलाज कराया पर किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो आखिर में मुझे डायलिसिस ही कराना पड़ा था, और डायलिसिस पे मैंने 5 साल निकाल दिए। हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुझे डायलिसिस जाना पड़ता था, और 5 साल ऐसे डायलिसिस पे निकाले। और डायलिसिस के दौरान भी मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि परिवार को तो चलाना है। 1 साल तो अच्छा चला, फिर इनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई। फिर वही 4-5 साल इनके डायलिसिस पे निकला। फिर मुझे पता चला कि मेरा भी ओ पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप। तो मैंने इनसे बोला भी कि करवा लो ये ट्रांसप्लांट। अच्छा रह गए। रोज़ की डायलिसिस, इसमें बहुत दिक्कत आ गई, कुछ काम हम कुछ कर नहीं पाते थे, और घर में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हर चीज़ की दिक्कत ही रहती थी। साफ़ सुथरा बनाते सारा, धो के अपन पहले तो नमक के पानी में धुल के उसको रखते हैं। सब्जी अपन बाहर से लेके आए ना, तो उसको नमक के पानी में निकाल लेते हैं, फिर वापस भी धो के साफ़ सुथरा बना के दही बनाते हैं। हस्बैंड ने शुरुआत की है सही साथ, तो अभी से काउंटर लगाया, उसमें हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, और 2 आइटम अपने शुरू करें हैं, और अपना हो जाता है उसमें, तो अपना घर का खर्चा और उसका मुनाफा दोनों निकल आते हैं उसमें, और घर का खर्चा चल रहा है। रूटीन जो खर्चा होता है वो खर्चे, और बच्चे, उस समय मेरा बेटा पैदा हुआ था, जब मेरी बीमारी नहीं थी उससे पहले बेटा पैदा हुआ था, तो सब नया था सर। तो बीमारी में सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। तो जैसे तैसे जब डायलिसिस से बाहर 5 साल निकाले हमने, तो फिर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। तो पर ट्रांसप्लांट के मुझे थोड़ा यकीन नहीं था कि ट्रांसप्लांट कैसा क्या होता है। तो फिर मेरे डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर संदीप सक्सेना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, राष्ट्रीय अपोलो में बैठते, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा से गाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है, पर इसको आप जैसे जो आपकी डेली की लाइफ का जो रूटीन है वो हम आपको बताएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं यार, आप कराना पड़ेगा आपको ट्रांसप्लांट, बोला आप करा लो। तो मैंने मना करा कि नहीं कराना है, नहीं यार नहीं कराना है। मैंने तो मेरी वाइफ को ही बोला कि तू मुझे छोड़ दे, देख मेरी लाइफ का तो कुछ पता नहीं है, पर तेरे आगे अभी पूरी लाइफ पड़ी है, तू अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है, दूसरी शादी कर ले। पर इसने नहीं, बोला अगर जीना है तो आपके साथ जीना है, और बोले मरना है तो आपके साथ मरना है। बोले मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, बोले आपके लिए ही, बोले मैं हूँ, अगर आप हो तो मैं हूँ। तो फिर नहीं मानी है, फिर डिसीजन लिया हमने। टिकिया है ना, हाँ ये टिकिया जो टिकिया जो लाल आलू की है। लाल आलू, हाँ लाल आलू की अपन वेफर्स बनाते हैं। हाँ। ये वाला आलू यूज हम करते हैं, और इसके अंदर हम स्टफिंग करते हैं चने की दाल का मसाला। अच्छा। जैसे कि ये देखिए आपको दिखाऊँ मैं, ये चने की दाल का मसाला है, इसमें कस्तूरी मेथी, चना मसाला, किचन किंग, हाँ। जीरा वन, काला नमक, सफ़ेद नमक और हींग वगैरह लगा के ये पूरा स्टफिंग, मतलब काफ़ी मटेरियल डलता है इसमें। हाँ सर। तो ये सादा सिंपल आलू की नहीं है, ये अपन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत बढ़िया, प्योर यूपी स्टाइल में है, और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। क्या बात। तो हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही निकल गया, वो पॉजिटिव। तो हमने लिया डिसीजन, फिर कराया हमने ट्रांसप्लांट। तो जब से फिर वो समस्या तो ख़त्म हो गई थी मेरी डायलिसिस वाली, और बहुत बढ़िया टेस्ट है, खाते रहते हैं एकदम इंदौरी चटका, इंदौरी जायका है ये। बहुत बढ़िया। फिर 3-6 महीने मैंने रेस्ट करा। रेस्ट के बाद फिर काम का शुरू करा, 3-4 महीने काम करा, फिर उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में जो 3-4 महीने मैंने जो शादी पार्टी में कमाया था वो सब इसमें लगा दिए, लॉकडाउन में खा लिया हमने, क्योंकि काम धंधे सब बंद थे, तो बैठ के खाना ही था।
दवाई चलती है मेरी 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की, और वो लाइफ टाइम चलना है मेरी, जब तक मेरा जीवन है जब तक वो दवाई चलना है। तो बहुत मुश्किल घड़ी थी सर लॉकडाउन वाली, और जो डायलिसिस पे समय निकाला मैंने 5 साल, वो ही बहुत मुश्किल घड़ी थी। पर बाद भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि डायलिसिस के दौरान मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं अच्छे से अपनी डायलिसिस कराता गया, काम करता गया, डायलिसिस कराता गया, काम करता गया। दिन निकलते गए, साल निकलते गए, जैसे तैसे 5 साल बाद हमने करा लिया डायलिसिस, ये ट्रांसप्लांट करा लिया मैंने। तो बस मेरी वाइफ ने मुझे एक नया जीवन दे दिया, जिससे आज मैं आपके सामने हूँ। और बस हाथ में जो छोटा मोटा हुनर है चाट का, तो वैसे तो मेरे को 200-250 आइटम का मैं जानता हूँ मीनू, 200-250 आइटम बनाना जानता हूँ मैं शादी पार्टी में। बस जो मेरा हाथ बैठा हुआ है एक्चुअली, छोले टिकिया में, पानी बताशे में, दही बड़े में, एक पनीर चीला है उसमें, तो ये 4-5 आइटम ऐसे हैं जिसमें मेरा हाथ अच्छा बैठा हुआ है। तो फिर मेरी मिसेज नहीं बोला, मेरी मिसेज ही मेरी ताकत बनी। इसने मुझे बोला कि बोले आप घबराओ मत आप, बोले आपको ये आइटम बनाना आते हैं, बोले आप ये चालू करो और कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ देगा। तो सर अभी ये चालू करा है हमने, 23 तारीख चालू करा है, आज 8 दिन हो गए और चल रहा है, छोटा मोटा जैसा भी चल रहा है वो सर अभी चल रहा है। तो सर बहुत सारे वीडियो देखे मैंने आपके, आमची इंदौर के बहुत सारे वीडियो देखे। इतने सारे वीडियो देखने के बाद फिर मेरा हौसला बढ़ा के नहीं यार, अब मुझे रोड पे आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकूं। मेरे घर के जो खर्चे हैं, परिवार के जो खर्चे हैं, मैं उनको मेंटेन कर सकूं। तो जब मैं रोड पर आया हूं सर, और मैंने ये अपने 2-3 आइटम चालू करे हैं, और बढ़िया साफ़ सफाई से और आरओ के पानी से मैं अपना पूरा सामान बनाता हूं। और मैं जनता से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, और मैं अच्छे से पूरा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखता हूं। जैसा मैं खाता हूं, अपने घर वालों को भी, बच्चों को खिलाता हूं, वैसा ही मैं आप लोगों को खिलाऊँगा। बेस्ट पानीपुरी। बेस्ट पानीपुरी। बिल्कुल। ये क्या है, मैं 3-4 साल से यहीं से खा रही हूँ। अच्छा। बीच में इन्होंने ऑफ कर दी थी, बंद कर दी थी, बट हम बहुत मिस करते थे। जैसी चालू हुई है, मान के चलिए मैं 2-3 बार खा चुकी हूँ। बेस्ट पानीपुरी वर्ल्ड है। थैंक यू। ओके बाय। शर्मा चाट सेंटर से मैंने अपना फूड कार्ट बनाने की शुरुआत कर ली है। वंडरफुल टेस्ट, इससे अच्छा पानी मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। वाह क्या बात। साथियों, मतलब मैं वीडियो बना रहा था, इतने में उन्हीं का फ़ोन आ गया कि यार भल्ला चाट आप खा रहे हो अकेले अकेले, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे चलते और उन्हीं से टेस्ट करवाते हैं और उसी का रिव्यू लेते हैं। तो चलो खा के बताओ सबको। मैं तो अभी बाहर थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, बट ये देखिए घर पे ही आ गई है मनोज जी की स्पेशल ये भल्ला चाट। तो चलो पहले आप खाओ। तो इतना टेम्पटिंग लग रहा था उधर वीडियो बनाते बनाते, बहुत ही क्रिस्पी। प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, मतलब कि इतना मैं बता सकती हूँ, अगर आपने ये टेस्ट कर लिया तो आप दोबारा जरूर जाएंगे सर के पास। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाइए और ये भल्ला चाट जरूर टेस्ट कीजिएगा। और जो मैंने रिव्यूज लिए लोगों के, मतलब पानी पूरी का जो टेस्ट है वो बता रहे पानी में इतना बढ़िया टेस्ट है, बोले कि ऐसा ना हो, सब बोल रहे हैं कि यार मनोज भाई आपने क्या इसमें कुछ नशा वशा मिला रखा है क्या, इसलिए दोबारा लोग आ रहे हैं। तो अभी एक शुरुआत करी है मनोज भाई ने, तो आप लोग बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको क्वालिटी में कोई 19-20 कोई वो फ़र्क नहीं दिखेगा, बढ़िया ही आपको चीज़ मिलेगी और काफ़ी प्रेम से खिला रहे हैं और उनके स्पिरिट की हम दाद देते हैं। और अभी ठंड का वैसे भी टाइम आ गया, तो गरम गरम ये चाट खाने में वहाँ जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो प्लीज़ जाइए और इसी तरीके का सपोर्ट करते रहिएगा और ऑर्डर ज़रूर करें। साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे छोटे मोटे कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे पार्टीज हो, एक बार सर को आप याद करेंगे तो लाइफ टाइम आपको बहुत याद आएगा कि वे नहीं वाकई में हमने एक अच्छी चीज़ खाई है। तो आप बढ़िया उनके हाथ का टेस्ट ज़रूर करें और ज़रूर रिकमेंड करें आसपास वालों को। तो थैंक यू, देखते रहिए आमची इंदौर, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।